अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 17, इसके एमसीक्यूज़ कुछ टॉपिक्स के जो एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीटेड हैं। अब हमारे पास है पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ टाइप भी इसको पूछ लेते हैं। आ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। हमारे माइंड के अंदर वेरी वीकेस्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कौन से डिवाइस की मदद से। इसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको नाम दिया जाता है स्क्यूड का। अब यहाँ के ऊपर दिया गया है MRI का कंसेप्ट दिया गया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात करते हैं। इसी तरह से कैट स्कैनर है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। लेकिन जो माइंड के लिए हम इस्तेमाल कराते हैं, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डिटेक्शन के लिए, वो कौन सा डिवाइस है? स्क्यूड। उसके बाद है सेकंड MCQs, क्वेरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज़। आयरन का क्वेरी टेम्परेचर क्या होता है? पहले तो ये हमें आइडिया होना चाहिए क्वेरी टेम्परेचर होता क्या है। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मटेरियल अपनी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर है इसका 750 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इसी 750 को माइंड में रख लेते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है सेल्सियस स्केल को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, इसी तरह से उसको फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे चेंज करते हैं। ये आंसर हमसे फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब जैसा कि नीचे वाले MCQs के अंदर उन्होंने दोबारा से ही पूछ लिया है, उसको हम लोग मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। क्वेरी टेम्परेचर ऑफ द आयरन, इधर मैंने बताया है 750, ये सेल्सियस स्केल के अंदर है, और नीचे जो दिए गए हैं वो केल्विन स्केल के अंदर है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, जो भी सेल्सियस की वैल्यू प्रोवाइडेड होती है उसके अंदर हम लोगों ने 273 ऐड करना होता है। जब 273 इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट बनता है 1023 केल्विन। और उसके बाद है फोर्थ MCQs, द मैग्नेटिज़म लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये जो फिनोमेना है इसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है? हमने स्टडी किया है इसके अंदर करंट या फील्ड आपस में क्या करते हैं, या तो लीड करते हैं या तो लैग बिहाइंड होते हैं। लेकिन इस फिनोमेना को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? हिस्टेरेसिस का नाम देते हैं। और फिर नेक्स्ट है डोमेन्स आर एग्जिस्टेड इन। ये डोमेन्स किसके अंदर एग्जिस्टेड होती हैं? क्या ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होती हैं, डायामैग्नेटिक के अंदर होती हैं, या पैरामैग्नेटिक के अंदर होती हैं? जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल होते हैं उनके अंदर डोमेन्स हमारे पास एग्जिस्ट करती होती हैं। द मोस्ट सूटेबल मेटल फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट। हमारे पास परमानेंट मैग्नेट कुछ होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और कुछ होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जब परमानेंट मैग्नेट का कंसेप्ट आता है तो हमारे पास जो स्टील है ये परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। और इसके साथ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ लैमिनेटेड टू रिड्यूस। ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग जो एक लेयर इस्तेमाल कराते हैं वो किस चीज़ को रिड्यूस करती है? ये रिड्यूस करती है एडी करंट के लॉसेस को। एडी करंट के अंदर जो भी लॉसेस हो रहे होते हैं उसको क्या किया जा सकता है? इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बाद है अबव द क्वेरी टेम्परेचर आयरन इज। इसको मोस्टली एनुअल एग्जाम में रिपीट भी कर रहे हैं। क्वेरी टेम्परेचर से ऊपर ये डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। तो इसके साथ इन्हीं फार्मूलाज़ के साथ जो रिलेटेड MCQs मज़ीद हैं उनको भी इंशाल्लाह हम लोग कंसर्न करेंगे साथ साथ।